झारखंड कैबिनेट से 33 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। जातीय गणना करने को लेकर निर्णय लेते हुए सरकार ने इसके लिए कार्मिक विभाग का चयन किया है। झारखंड कैबिनेट से जातीय गणना के लिए कार्मिक विभाग को जिम्मेदारी सौंपने पर सहमति बनी है। भविष्य में जब भी जातीय गणना होगी तो कार्मिक विभाग इसे देखेगा। कैबिनेट ने इसे विधायक से लेकर मंत्री तक के वेतन भत्ते में वृद्धि को स्वीकृति दी है। इसमें विधायक का वेतन अब 40,000 रुपए से बढ़कर 60,000 रुपए हो जाएगा। साथ में क्षेत्रीय भत्ता को 65,000 से बढ़ाकर 60,000 किया गया। इसके अलावा सत्कार भत्ता 30,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दिया गया। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि अगले महीने से यह सब धरातल में दिखने लगेगा। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन्होंने कहा कि गठबंधन से बातचीत होने के बाद इस पर विचार किया जाएगा और प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की अनुशंसा की गई है। वहीं साथ ही झारखंड मोटर वाहन अधिनियम टैक्स डिफॉल्टर को राहत दी गई है। अब 50% अर्थदंड की राशि देने वालों को रेगुलेट किया जाएगा। इसके अलावा 2020 से अपने कार्यस्थल पर अनुपस्थित पाए गए अड़की में पदस्थापित चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर बाबूलाल मुर्मू को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई है। निगरानी विभाग, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड के कार्य दायित्व के रूप में जाति सर्वेक्षण को सम्मिलित किए जाने के संबंध में। जाति सर्वेक्षण ये सिर्फ कौन से विभाग द्वारा किया जाएगा, ये झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 में संशोधन करते हुए इसे कार्मिक विभाग के अंतर्गत इस दायित्व को शामिल किया गया है। ये जब भी किया जाएगा ये कार्मिक विभाग द्वारा इसे किया जाएगा। सम्मेलन का स्थल है जहाँ पर आयोजन होता है और ये संताल आदिवासियों की आस्था का स्थल है। मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि इस प्रोजेक्ट को स्थगित करने का आग्रह भारत सरकार से किया जाए। प्रोजेक्ट का नाम है पहाड़ पंप लुगुबुरु पहाड़ पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट 1500 मेगावाट के लिए। किया कौन विभाग करेगा, उसके बाद विभाग अपना आगे बढ़ाएगा। अभी विभाग का तैयार है। 200 यूनिट बिजली फ्री को लेकर कुछ अगला महीने से सब जरूर हो रहा है। तो मंत्रिमंडल की विस्तार की संभावना वो सब हमारा गठबंधन की बात है। गठबंधन में विचार होने के बाद उसको हम लोग जल्दी करेंगे। कई पेंडिंग वर्क है दादा, कब तक पूरा हो जाएगा? चुनाव नजदीक नहीं हो पाई है कई अभ्यर्थियों की, जिसमें UDHD है, RCD है, JEE है, उनकी नहीं हो पाई है। ठीक है, उसको अभी आपका बहाली का प्रक्रिया हमारा शुरू हो जाएगा तेजी से। और वो जो भी आप बोलते हैं वो सब तो भी हम लोग इस साल और ये 2-3 महीना सितंबर तक में बहुत ज़्यादा हम लोग नियुक्ति हम लोग देने जा रहे हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए सहयोगी संदीप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, झारखंड की कैबिनेट के बैठक में कई अहम एजेंडों पर मुहर लगी है। क्या क्या प्रमुख एजेंडे रहे ये मुख्यमंत्री चंपा सोरेन भी बताते हुए नजर आए और अब अपने सहयोगी संदीप से भी जुड़ेंगे। संदीप, कई अहम एजेंडों पर मुहर लगी है, जानना चाहेंगे क्या क्या प्रमुख एजेंडे रहे झारखंड कैबिनेट में? तो अपने संवाददाता संदीप से जुड़ेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि कई अहम एजेंडे रहे झारखंड की कैबिनेट की बैठक में और तमाम मुख्य एजेंडों पर मुहर लगी है। और इसी के साथ साथ सरकार जो है अब भत्ता बढ़ाने का भी जो बात है, जो फैसला है वो कर लिया गया है। सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, कई अहम एजेंडों पर मुहर लगी है झारखंड कैबिनेट में, किन किन प्रमुख एजेंडों पर मुहर लग पाई है जानना चाहेंगे। झारखंड कैबिनेट की आज अहम बैठक प्रोजेक्ट भवन में आयोजित की गई थी और मुख्यमंत्री चंपा सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक आहूत की गई थी। हालांकि इस बैठक को देखा जाए तो लगभग 33 प्रस्ताव इस बैठक में शामिल किए गए थे और 33 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। सबसे यदि बड़ी बात करें तो जातिगत जो सर्वेक्षण है उसके लिए कार्मिक विभाग को इस कैबिनेट की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। हालांकि डेट कब होगा इसकी घोषणा अभी नहीं हुई है, पर जब भी इसका
इसका काम शुरू होगा तो जो कार्मिक विभाग है वही इसको देखेगी। हालांकि इसके अलावे कई ऐसे प्रस्ताव थे जो आज की कैबिनेट में पास किए गए हैं, जिसमें विधायक से लेके मंत्री तक के जो भत्ते हैं उनकी जो बढ़ोतरी है वह उसकी स्वीकृति इस कैबिनेट के द्वारा दिया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इससे पहले भी कई बार कहा था कि जो राज्य की जनता है उनको 200 यूनिट तक जो बिजली है वो मुफ्त दिए जाएंगे। हालांकि आज की इस बैठक में उस मुद्दे को प्रस्ताव को नहीं शामिल किया गया था, पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के कारण कई ऐसे काम थे जो बीच में लटक गए थे और यही वजह थी कि 3 महीने के बाद आज की कैबिनेट जो झारखंड कैबिनेट की बैठक थी वह प्रोजेक्ट भवन में संपन्न हुई है और इसमें कुछ जो प्रस्ताव हैं संभवतः जो आने वाले जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें उन सभी प्रस्तावों को पास किया जाएगा। उन्होंने लोगों से जरूर आश्वस्त किया है कि जो भी सरकार कही है, चाहे 200 यूनिट बिजली देने की बात हो तो कुछ दिन के बाद वह धरातल पे देखने को मिलेगी। हालांकि इसके अलावे भी यदि कई जो महाविद्यालय हैं उसके निर्माण के लिए जो राशि है उसको भी इस कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति के लिए लाया गया था, जिसमें कोल्हान जो महाविद्यालय है या फिर चाईबासा के जो गम्हरिया में नया इंटर महा कॉलेज जो बनने वाला है उसकी भी स्वीकृति आज यहां से प्रदान की गई है। यानी वहां पे जितने भी पैसे खर्च होंगे उसकी राशि की स्वीकृति इस कैबिनेट से पास किया गया है। हालांकि कई जो अधिकारी हैं जो पिछले कई महीनों से गायब थे उन 2 लोगों को कैबिनेट में से बर्खास्त करने की जो स्वीकृति है वह भी प्रदान की गई है। हालांकि इस कैबिनेट की बैठक में कई ऐसे अहम मुद्दे थे जिनको शामिल किया गया था और उन प्रस्तावों को कैबिनेट में लाकर इस कैबिनेट से पास किया गया है। तो कह सकते हैं सरकार लगातार जनता के साथ या जनता के लिए जो भी योजनाएं बनाई गई है वो धरातल तक कैसे संदीप, चूंकि 33 अहम प्रस्ताव पर मुहर लग पाई है, एक अहम सवाल ये भी उठता है कि चंपई सोरेन की कैबिनेट की बैठक से पहले ये बातें भी सामने आ रही थी कि इस कैबिनेट की बैठक में जातीय गणना का मसला भी उठेगा, मुद्दा उठेगा, उस पर प्रस्ताव भी लाया जाएगा। इसे लेकर क्या कुछ फैसले लिए गए हैं चंपई सरकार की तरफ से? जी, जाति जनगणना को लेके या इस कैबिनेट से जरूर पास किया गया है कि इसको कौन सा विभाग देखेगी। हालांकि इस स्वीकृति इस कार्मिक विभाग को मिली है, यानी कैबिनेट ने यह पास कर दिया है कि जब भी जाति जनगणना होगी तो उस समय कार्मिक विभाग ही इसके कार्य को देखेगी। हालांकि इसकी शुरुआत कब होगी तारीख की घोषणा नहीं हुई है, पर कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है कि कार्मिक बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, खबर पर जानकारी देने के लिए। देखना अहम होगा कि तमाम मुद्दों पर जो सहमति बनी और जातीय गणना को लेकर जो कार्मिक विभाग को जो ये काम सौंपा गया कब से इस पर काम शुरू होता देखना अहम होगा।